Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on denominator with repeated irreducible quadratic factors. प्रीवियस वीडियोस में हमने डिनोमिनेटर पर केसेस डिस्कस किए थे। एक केस हमने डिस्कस किया था कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे वो लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे, और दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर जो हैं वो लीनियर होंगे और रिपीटेड होंगे। तो आज हमारे पास थर्ड केस है। इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स होंगे वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, यानी ऐसे फैक्टर होंगे तो क्वाड्रेटिक, लेकिन वो लीनियर फैक्टर के अंदर रिड्यूस नहीं होंगे। तो उसका केस आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपके पास केस नंबर 4 है, क्योंकि इसमें रिपीटेड है। हमने नॉन रिपीटेड का भी केस डिस्कस किया था, तो आज हम रिपीटेड का करते हैं। तो इसमें देखें केस आपके पास है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन जो है वो इस फॉर्म की होगी nx ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल की पावर n, और इसमें b स्क्वायर प्लस 4ac जो है वो लेस देन 0 होगा, यानी जो रूट्स होंगे वो कम्प्लेक्स होंगे, रियल नहीं होंगे। अगर रियल होंगे तो वो तो उसके फैक्टर्स वगैरह बन जाएंगे। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उसके फैक्टर्स बनाना जो है वो मुश्किल होगा इस वजह से। और इसका रिपीटेड है तो ज़ाहिर बात है हम उसकी पावर n लेते हैं, यानी n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले केस में डिस्कस किया था कि जब लीनियर फैक्टर्स थे और रिपीटेड थे तो उसमें भी हमने किसी भी लीनियर फैक्टर की पावर जो है वो n ले ली थी। अब अगर ये n है, फॉर एग्जांपल 1 तो खैर नहीं होगी, 1 से ज़्यादा ही होगा n, तो ये 2 3 4 5 जितने भी होंगे तो आपने हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। और दूसरी बात, क्योंकि ये हमने पिछला केस भी डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक वाला जिसमें नॉन रिपीटेड थे, तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक आपके पास होता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है कि अगर ये डिग्री 2 है तो इससे जो ऊपर हम फंक्शन लेंगे वो उससे एक डिग्री कम लेते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए तो आप ऊपर लीनियर लेंगे। तो यहाँ अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले रहे हैं तो ऊपर हम लेंगे a1x प्लस b1, और फिर उसकी पावर 2 लेंगे, a2x प्लस b2, यहाँ भी लीनियर ही लेंगे, और फिर अगर ये जितनी उसकी पावर होगी वहाँ तक उसको लेके जाना है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर n और an(x प्लस bn। तो आप अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो आपने उसका जो केस डिस्कस करना है उसमें आपने ऊपर लीनियर लेने हैं, और ये रिपीटेड केसेस में। अब इसमें आपने a1 b1 a2 b2 और an bn जो है वो कैलकुलेट करने होते हैं, तो आपके पास ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। अब जैसा कि देखें यहाँ आपके पास एग्जांपल है, वो कहता है रिजॉल्व करना है 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1। तो सबसे पहला स्टेप तो हमने यही देखना होता है कि ये प्रॉपर है। उसके बाद अब ये प्रॉपर तो है, अब इसमें देखें इसमें लीनियर फैक्टर भी है और क्वाड्रेटिक भी है। अब क्वाड्रेटिक ऐसा है जो इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल कौन सा होता है? जो लीनियर फैक्टर में रिड्यूस नहीं होता। जैसे देखें x स्क्वायर प्लस 1 है, इसके फैक्टर नहीं बनते। अगर होता यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 तो उसके फैक्टर बन जाते x माइनस 1 और x प्लस 1। अब ये पहले लीनियर है तो इसमें लीनियर वाला केस भी लगेगा, क्योंकि नीचे अगर लीनियर है तो ऊपर डिग्री कम लेते हैं तो वो 0 डिग्री का पोलिनोमियल यानी कांस्टेंट आएगा, तो a ओवर x माइनस 1 लेंगे। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन 2 है तो रिपीटेड में आ गया, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर ले लेंगे bx प्लस e और x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dx प्लस e। तो आपके पास इस फंक्शन रैशनल फ्रैक्शन की ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। अब इसमें आपने a b c d और e कैलकुलेट करना है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका जो भी एलसीएम आपके पास आएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1, इससे आप पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4x स्क्वायर इंटू a x माइनस 1 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 आएगा, और इसी तरीके से यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास क्योंकि लीनियर फैक्टर जो है वो एक ही है जो यहाँ से रियल रूट कैलकुलेट होगा, तो आप इसको ही 0 पुट कर सकते हैं। यहाँ अगर इसको करेंगे तो ये आपके पास कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, तो आप x को क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से x को 1 पुट किया, यहाँ भी 1 पुट किया, यहाँ 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो आपके पास a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 1। अब क्योंकि यहाँ से रूट्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम यहाँ से जस्ट और जस्ट क्या करेंगे, कंपैरिजन ही करेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए आप पहले x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर को एक्सपैंड करें, इस दोनों फैक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करें, और
इस डी एक्स प्लस ई को भी अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम जितने भी उसमें x की पावर्स आएंगी उन तमाम x की पावर्स वालों को हम इकट्ठा कर लेंगे। यानी देखें ये जैसा कि यहाँ x की 4 है और कहीं भी नहीं है तो ये ax4 अलग हो जाएगा, और फिर x स्क्वायर है यहाँ x की 3 भी है तो x की 3 वाले अलग कर लेंगे, x की 2 वाले अलग कर लेंगे, x वाले अलग कर लेंगे और कांस्टेंट अलग कर लेंगे। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 4x स्क्वायर, देखें a प्लस बी x4 c माइनस बी x की 3 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर, और ये c माइनस बी प्लस ई माइनस डी इंटू एक्स और प्लस a माइनस सी माइनस ई। यानी आपने सिर्फ इस इक्वेशन को आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करना आपस में और जो सेम टर्म्स होंगी उनको इकट्ठा कर लें। उसके बाद इनको कंपेयर करें। तो कंपेयर कैसे करेंगे, हमारे पास इधर x4 का कोफिशिएंट a प्लस बी है और लेफ्ट साइड पे देखें x4 है ही नहीं, इसलिए ये x4 का कोफिशिएंट जो है वो इधर 0 हो जाएगा, इधर a प्लस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी 0 हुआ और b बराबर हो गया माइनस a के। a हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। फिर उसके बाद आप x की 3 का कोफिशिएंट देखें, यहाँ आपके पास c माइनस बी है, यहाँ नहीं है तो c माइनस बी भी 0 हो गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई b, और b आपने -1 निकाला है तो इसका मतलब है c आपके पास क्या आ गया -1। फिर उसके बाद आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करें, इधर है 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो ये बराबर हो गया 4 विच इज इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस सी माइनस प्लस डी। तो यहाँ आप a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब आपका सिर्फ और सिर्फ e रह गया, वो आप क्या करें x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें c माइनस बी प्लस ई माइनस डी, और इधर x नहीं है तो वो 0 के बराबर हो गया। तो आप c b d की वैल्यू पुट करें तो वहाँ से आपको पास e की वैल्यू आ गई। तो ये a b c d e सारे आ गए। तो आप गिवन आपने जो लेट किया था इक्वेशन नंबर 1 में पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें आप a b c d e की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1, और b और c की वैल्यू पुट की तो माइनस कॉमन लिया तो ये x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 और 2x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो गई। इसी तरीके से आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी ये भी उसी तरीके से है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब ये है कि यहाँ देखें डिग्री 4 है, इसका x2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 ये और एक ये 5 हो जाएगा, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये आपके पास लीनियर है, और ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है ये देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं होता और रिपीटेड भी है। तो ये बनेगा a ओवर x माइनस 1 बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करके आप ए बी सी डी कैलकुलेट कर लें और आपका पार्शियल फ्रैक्शन हासिल हो जाएगी।